सोचा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है क्या तुम उस फ़ोन पे तुम भी मुझसे बातें करते थे? तो बोलते हैं हाँ। तुम्हें कौन लगता था कि कौन है? तो ये सुन करके ते बोलती है लेकिन मैं तुमसे बातें क्यों करूँ? ऐसा बोल करके ते वहाँ से चली जाती है। तो जंकुक बोलता है कि अब तुम मुझसे बातें करोगे क्योंकि मैं अब सीधे मॉम डैड को तुम्हारे घर लेकर आऊँगा। ऐसा बोल करके जब आज अपने घर जाता है, उसके बाद अपने मॉम डैड से बात करता है। उसके बाद आयु और जेहोब भी तैयार हो जाते हैं और जिमिन जो कि उसकी इंगेजमेंट तय हो चुकी होती है। तो ते बोलती है क्या तुझे तुम अरेंज मैरिज करने वाली हो जिमिन? तो बोलते हैं हाँ क्या करूँ, मुझे कोई प्यार हुआ ही नहीं और मॉम ने जिससे मेरी शादी फिक्स कर दी है अब मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो ते बोलती है कि ठीक है तो तुम्हारी इंगेजमेंट कब है? तो बोलते हैं कल। तो ये सुन करके ते बोलती है लेकिन इतना जल्दी मैं प्रिपरेशन कैसे करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगाना तुम्हारे इंगेजमेंट में। ये सुन करके जिमिन हंसने लगती है, बोलती है मेरी इंगेजमेंट है तुम्हारी नहीं, तुम क्यों ब्यूटीफुल लगोगी? तो बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लड़कों को देखूंगी और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी। ये सुन करके जिमिन हंसती है, बोलती है तुम्हारे तब वैसे ही सभी लोग देते लेकिन कभी तुम किसी को भाव ही नहीं देती। तो ये सुन करके जिमिन बोलती है वो तो मेरे सिर्फ जंकुक के लिए है। ऐसा बोल करके ते स्माइल करती है लेकिन तभी उसे जंकुक की सारी बातें याद आती है तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं मैं किसी और को अपने पास ऐसे करूँगी क्योंकि मुझे अब कोई और चाहिए। ये सब कुछ जंकुक सुनता है होता दूर खड़ा होकर के और उसे बुरा लगता है कि जिन सच में मुझसे नफरत करती है। तो वो अपने मॉम के पास कॉल करके बोलने ही वाला था लेकिन तभी ते की वो बात सुनता है कि ते क्या कह रही है। तो जिमिन पूछती है कि क्या ते सच में तुम किसी और के पास जाने वाली हो? तो ते बोलती है नहीं, तुम्हें पता है कि मैं जंकुक से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, भाई बचपन से उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे ही दूर हो जाऊँगी? वैसे भी मुझे पता चल गया है जंकुक कौन है, वो हमारा प्रोफेसर जो बायो का है नहीं, वही मेरा जंकुक है। ये सुन करके जिमिन बोलती है क्या सच में? तो इसलिए तुम हमारा प्रोफेसर बनकर आए कि ताकि तुम्हें वो जान सके। तो वो सुन करके ते बोलती है कि नहीं वो मेरे नोटीनेस की वजह से आया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करती थी ना, सभी को परेशान करती थी, सबको बुली करती थी, इस वजह से आया है। कॉलेज ने मुझे उसे यहाँ पर लाया है। ये सुन करके जीवन हंसने लगती है, बोलती है कॉलेज ने तुम्हारे लिए तो एक फ़ायदा का काम कर दिया। तो ते बोलती है कि शायद हो सकता है। ऐसा बोल करके ते और जिमिन और सभी जेनी सब कुछ सुन रही होती है। जेनी बोलती है कि वैसे मेरी भी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है इनवो के साथ। तो जेनी बोलती तब ये सुन करके इनवो बोलता है कि ये तो मैं ते को सरप्राइज़ देने वाला था लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। तभी सुमिन बोलता है कि मुझे भी कुछ तुम्हें बताना है। तो ते बोलती है तुम मत कहना कि तुम्हारी भी इंगेजमेंट किसी के साथ फिक्स हो गई हो या तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये सुन करके सुनवीन हंसता बोलता है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है और ये शादी करीबन 5 साल पहले हुई है। तो ये सुन करके ते हैरान हो जाती है, बोलती है कि तो आज तक तुमने मुझसे बताया कि नहीं हमें? तो बोलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसे नज़र से देखती, इसकी शादी कैसे हो सकती है क्योंकि हम दोनों जब छोटे थे तभी हमारी शादी हो चुकी थी, करीबन हम सब 16 या 17 साल के थे तभी। ये सुन करके ते बोलती है तो तुम्हारा वाइफ कौन है? तो बोलते हैं कि क्या तुम यूनजून को नहीं जानती? तो बोलते हैं यूनजून तो हमारा दोस्त ही है ना, तो उसे तो ये दोस्त ही है ना। तो बोलते हैं हाँ वो यूनजून ही मेरी गर्ल, पहले मैं उससे प्यार करता था, उसके बाद मैंने अपने मॉम डैड को बताया, जिसके बाद उन्होंने मेरी शादी करा दी। तो ये सुन करके ते हंसने लगती है, बोलती है अच्छा तो इसके मतलब मैं ही एक सिंगल मरने वाली हूँ। ये सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम्हें भी कोई मिल जाएगा, वैसे तुम्हारे जंगल तो तुम्हारे पीछे पड़ा है ना, तुम माफ़ कर दो उसे अपना लो। ऐसा बोल करके सभी बातें कर रहे थे जिसके बाद ते बोलती है चलो घर चलते हैं। उसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। ते घर आयु और जेहोप आए होते हैं। तो ते देख करके उन्हें ग्रीट करती है, बोलती है अंकल आंटी आप यहाँ पर। तो बोलते हैं अब तब आयु खड़ी होती है, बोलती है कि अब तुम अंकल आंटी से मॉम डैड कहने की आदत डाल लो। तो ये सुन करके ते को कुछ समझ में नहीं आता, बोलता है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ मैंने और जिन ने तुम्हारी और जंकुक की शादी फिक्स कर दी है और इसके लिए तुम्हारी हाँ या ना की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तुम्हें पता है कि तुम्हारी और जंकुक की शादी बचपन से फिक्स है तो तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी होगी। ये सुन करके ते बोलती है पहले आप अपने बेटे से पूछ लीजिए क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। ये सुन करके आयु बोलती है कि उसे सौ शादी करनी होगी, तुम्हारी बस हाँ ना की ज़रूरत है। ये सुन करके ते बोलती है तो मेरा हाँ है। ऐसा बोल करके ते जंकुक की तरफ देखती है तो ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक भी ते के पीछे पीछे चला जाता है और वो तेरे रूम में आ जाता है। तो ते दरवाज़ा बंद करने वाली थी तो वो दरवाजे पर उसे धक्के लड़का बोलता है ते मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो ते बोलती है मुझे नहीं करना। जिसके बाद ते थोड़ा तेजी से धक्का देता है तो ते गिरने वाली थी, तभी जंकुक को जल्दी से खोल करके ते को पकड़ लेता है। बोलता है कि ते तुम बस ठीक हो ना? तो बोलते हैं हाँ। फिर तुम्हें इतना तेज धक्का देने के लिए कौन बोला? उससे बोलता है क्योंकि तुम मेरी बातें नहीं सुन रही थी। तो ते बोलती है मैं सच में दरवाजा थोड़ा बंद करने वाली थी। ये सुन करके जंकुक बोलता है मुझे लगा था कि तुम सच में बंद करने वाली। जिसके बाद ते और जंकुक वहाँ पे
चले जाते हैं। और उसके बाद ते जो कि अपनी बेड पर बैठी होती है और उसके बगल में जंकू बैठा होता है, तो बोलता है सॉरी। तो ते बोलती मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था जब मुझे पता चलता कि तुम मेरे जंकू को। ये सुन करके ते जंकू बोलता है क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद ते बोलती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो जंकू बोलता हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था क्योंकि मैं जानता था कि ते मेरी कौन है। ऐसा बोल करके ते जंकुक ते की तरफ देखता है। तो उसके बाद ते स्माइल करती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है। तो जंकुक उसे किस करने के लिए बढ़ता है लेकिन वो फिर रुक जाता है। तो ते खुद इनिशिएटिव लेती है, उसके बाद उसे खुद किस करती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद वो नीचे जाते हैं और वहाँ पर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जिहोप और आयु जा रहे होते तो जिन बोलती है कि अब तुम सब यहीं पर रहने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं अपने बेटी को तो अब मुझसे दूर जाने नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना है। जिसके बाद तुम आयु बोलती है कि ठीक, वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, अब एक साथ रहेंगे तो अच्छा ही है। ऐसा बोल करके आयु भी वहीं पर रुक जाती है और जिहोप भी। ऐसे ही सभी की शादी का दिन आ जाता है। पहले तो जिमिन और सुगा सुगा जिसके साथ जिमिन की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो जंकुक का दोस्त भी है। जब ते को ये पता चलता है तो ते जिमिन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है और बोलती है कि तुम्हारा दोस्त मेरे जंकुक का दोस्त तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है, इसका मतलब हम हमेशा साथ ही रहेंगे। ऐसा बोलकर वो सिर्फ मस्ती करते हैं और वहाँ पर उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट होने के बाद ते बोलती है कि हम तो इंगेजमेंट करने वाले हैं। तो जंकुक बोलता है कि इन दोनों की इंगेजमेंट हो रही है लेकिन इन सबसे पहले हमारी शादी होगी। ऐसा बोल करके जंकुक स्माइल करता है। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाता है, बोलता है मुझे मॉम डैड जल्द से जल्द शादी करनी है। तो जिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी शादी 2 दिन बाद ही है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे कल शादी करनी है। तो जिन बोलते हैं नहीं, तुम्हारी 2 दिन बाद ही शादी होगी और इसमें हाँ या ना कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोल करके ते उन दोनों को चुप करा देती है। जिसके बाद ते और जंकुक अपनी शादी की शॉपिंग में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ सबकी शादी की शॉपिंग चल रही होती है। जेनी और इनवुक की इधर शादी की शॉपिंग चल रही होती है। जेमिन और सुगा की उधर शादी की चल रही होती है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं और सभी लोग आराम से शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो सभी एक ही साथ शादी कर रहे थे जिस दिन जंकुक और जिन ते और जंकुक